हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक के सेकंड चैप्टर को रीड आउट करूंगी और टीच करूंगी। सो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और लास्ट में आपके लिए एक न्यूज़ है जो कि बहुत ख़ास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नेम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। फर्स्ट पैराग्राफ है, मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई वॉज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर विद द रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कन्वोकेशन एड्रेस. I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. सदर जामिया ख़वातीन व हज़रात, जब वाइस चांसलर ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इस तकरीब तकसीम असनाद कॉन्वोकेशन से ख़िताब करूं, तो मैंने उनसे साफ कह दिया कि मेरी मसरूफियात इस कदर ज़्यादा हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के अजीम मौज़ूआत जैसे फ़नून, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून वगैरह पर इल्मी सतह पर कोई बाकायदा ख़िताब तैयार नहीं कर सकता। ताहम मैंने वादा किया कि इस मौका पर तलबा से चंद बातें ज़रूर करूँगा और अब मैं वो वादा पूरा कर रहा हूँ। Second paragraph है, first of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me, Mr. Vice Chancellor. Whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. तो इसका तर्जुमा है, सबसे पहले मैं वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे बारे में बड़े खुशकुन अल्फाज कहे। जनाब वाइस चांसलर, जो कुछ भी मैं हूँ और जो कुछ भी करने में कामयाब हुआ हूँ वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से अपनी कौम की ईमानदारी, खलूस नीयत से खिदमत को फ़र्ज़ समझ कर अदा किया है। थर्ड पैराग्राफ है, इन एड्रेसिंग यू आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज हेड ऑफ द स्टेट बट एज अ फ्रेंड एंड एज वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन. मैनी ऑफ यू हैव टूडे गोट योर diplomas and degrees and I congratulate you just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मैं बतौर सरबराही मुमलिकत नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक ऐसे दोस्त की हैसियत से जिसके दिल में हमेशा आपके लिए मोहब्बत रही है। आप में से कई तलबा ने आज अपनी असनाद और डिग्रियाँ हासिल की हैं और मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह आपने जामिया में कामयाबी हासिल की है, इसी तरह मैं आपकी आइंदा ज़िंदगी में भी कामयाबी की दुआ करता हूँ। Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. We have broken the shackles of slavery. आपकी इल्मी ज़िंदगी का इख्तिताम हो चुका है और अब आप अमली ज़िंदगी के दहाने पर खड़े हैं। खुशकिस्मती से आप अपनी पेशरुओं के बरअक्स एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत में कदम रख रहे हैं। ये ज़रूरी है कि आप और आपके दीगर साथी इस इनकलाबी तब्दीली को मुकम्मल तौर पर समझें जो पाकिस्तान के क़याम के वक्त वक़ूअ पज़ीर हुई। हमने ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ दिया है। We are now a free people responsible to the people of the state and working for the good of the state. Freedom, however, does not mean license. It does not mean that you can now believe just as you please and do what you like, irrespective of the interest
of other people of the state, a great responsibility rests on you and on the contrary. Now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. What is now required of us all is constructive spirit and not the military spirit of the days when we were fighting for our freedom. अब हम आज़ाद कौम हैं जो रियासत की आवाम के सामने जवाबदेह हैं और रियासत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें करें। दूसरे शहरियों और रियासत के मफाद को नज़रअंदाज करते हुए अब हम पर एक अजीम जिम्मेदारी आयद होती है कि हम एक मुतहिद और मुनज़्ज़म कौम की हैसियत से काम करें। अब हमें तामीराती जज्बे की ज़रूरत है, ना कि पुरजोश जंगी जज्बे की जो आज़ादी के लिए जिद्दोजहद के दिनों में था। It is far more difficult to contract than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thus, hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. तामीर करना कहीं ज़्यादा मुश्किल है बानिस्बत आज़ादी के लिए जिद्दोजहद के। जेल जाना या कुर्बानी देना आसान है, लेकिन हुकूमत चलाना एक मुश्किल अम्र है। आइए मैं आपको कुछ उन मुश्किलात का जिक्र करता हूँ जो हमने अबूर की और इन ख़तरात का जो अब भी दरपेश हैं। जब हमारे दुश्मन पाकिस्तान के क़याम को रोकने में नाकाम हो गए तो उन्होंने हमारी कमज़ोरी और तबाही के लिए दूसरे रास्ते तलाश किए। चुनांचे नई रियासत के क़याम के फ़ौरन बाद पंजाब और दिल्ली में कत्ले आम हुआ। Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well-established state, but those of our enemies who had hoped to kill Pakistan and its very inception by these means were disappointed. Not only Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चे बेदर्दी से मारे गए और लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए। सिर्फ चंद हफ्तों में 50 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन पंजाब में आ गए। इन बदनसीब और ज़ख्मी रूहों की देखभाल और बहाली ऐसे मसाइल थे जो किसी भी मुस्तहकिम रियासत को तबाह कर सकते थे, लेकिन हमारे दुश्मनों की ये उम्मीद कि पाकिस्तान इब्तिदा ही में तबाह हो जाएगा नाकाम रही। पाकिस्तान न सिर्फ इसी साने से बच निकला, बल्कि उसने इस आजमाइश से गुजर कर ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा संजीदा और पहले से बेहतर तैयारी के साथ उभरने का सबूत भी दिया। The followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. I have no doubt they all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. But it is essential that you should take note of these developments. They stress the importance of continued vigilance on our part. Your main occupation should be for fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed the fairness to your state, to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. पै दर पै दीगर मुश्किलात भी पेश आईं, जैसे कि हिंदुस्तान की जानिब से हमारे नकद असासे रोक लेना, फ़ौजी साजो सामान में हमारा जायज़ हिस्सा ना देना और हालिया दिनों में आपके सूबे के ख़िलाफ़ तकरीबन मुकम्मल
की नाकाबंदी कायम कर देना। मुझे कोई शक नहीं कि हिंदुस्तानी डोमिनियन के तमाम साहिब अक्ल फ़हम अफराद इन वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हैं, और मुझे यकीन है कि जिस जहनीत ने यह रवैया इख्तियार किया है इसमें तब्दीली ज़रूर आएगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इन हालात का अदराक करें। ये वाक़यात इस अमर पर ज़ोर देते हैं कि हमें मुसलसल होशियार रहना चाहिए। आपका असल मशग़ला ये होना चाहिए कि आप ख़ुद के साथ इंसाफ़ करें, अपने वालिदैन के साथ इंसाफ़ करें, बल्कि अपनी रियासत के साथ इंसाफ़ करते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम पर मरकूज़ रखें। सिर्फ इसी सूरत में आप ख़ुद को उस ज़िंदगी की जंग के लिए तैयार कर सकते हैं जो आपके सामने है। सिर्फ इसी सूरत में आप अपनी रियासत के लिए एक सरमाया, एक क़ुव्वत और एक फ़ख्र बन सकते हैं। सिर्फ इसी तरह आप अपनी रियासत को इन बड़े मुआशरती और इक़्तिसादी मसाइल के हल में मदद दे सकते हैं जो इसके सामने हैं, और उसे दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर कौमों की सिर्फ में पहुंचा सकते हैं। 5th पैराग्राफ। माई यंग फ्रेंड, आई वुड देयरफॉर लाइक टू टेल यू अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट विच यू शुड बी विजिलेंट एंड beware. Firstly, beware of the 5th columnists among ourselves. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. तर्जमा। मेरे नौजवान दोस्त, लिहाजा मैं तुम्हें चंद अहम नुकात बताना चाहता हूँ जिनके बारे में तुम्हें होशियार और ख़बरदार रहना चाहिए। अव्वलन, हमें अपने अंदर मौजूद 5वें सतून जैसे अनासिर से ख़बरदार रहना चाहिए, यानी वो लोग जो दुश्मन के खुफिया एमा पर हमारे दरमियान फसाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सानियन, इन खुद गर्ज अफराद से होशियार रहो जो सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते हैं, तुम्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वह खुद मुश्किलात से बच निकलें। सालिसन, तुम्हें सीखना चाहिए कि कौन लोग वाकई मुखलिस, सच्चे और बेलूस खादिम हैं, वो जो दिलो जान से अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करो और उनका साथ दो। There is another matter that I would like to refer to. My young friends, hitherto you have been following the rut. You get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. As your vice chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well-qualified clerks later on, and it went up progressively well. The whole principle was to create a mentality, of psychology and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. If he had it, he thought he had reached his height. I know, and you all know, what has been really the result of this. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi, and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than manual servants who are employed by well-to-do people. एक और बात है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे नौजवान दोस्तों, अब तक तुम सिर्फ एक रिवायती डगर पर चलते आ रहे हो। तुम अपनी डिग्रियां हासिल करते हो, और जब हज़ारों की तादाद में इस यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होते हो तो तुम्हारा सारा ध्यान और तुम्हारी सारी ख्वाहिश सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल करने की तरफ होती है। जैसे कि तुम्हारे वाइस चांसलर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पुराने तालीमी निज़ाम और मौजूदा हुकूमती निज़ाम का असल मकसद सिर्फ ये था कि ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो तरबियत याफ्ता और काबिल क्लर्क बन सकें। यकीनन उनमें से कुछ लोग आगे बढ़े और ऊंची ओहदों तक पहुँचे, लेकिन मजमूई सोच सिर्फ ये थी कि काबिल क्लर्क तैयार किए जाएँ। सिविल सर्विस में ज़्यादातर अंग्रेज़ ही होते थे। बाद में कुछ हिंदुस्तानियों को भी शामिल किया गया और वक्त के साथ उनकी तादाद में इजाफा होता गया, लेकिन बुनियादी मकसद एक ऐसी जहनीत, एक ऐसा नफसियाती सांचा और एक ऐसा तर्ज फ़िक्र पैदा करना था कि जब कोई आम शख्स BA या MA कर ले तो वो फ़ौरन किसी सरकारी नौकरी के लिए दौड़ पड़े, और अगर वो नौकरी हासिल कर लेता तो समझता कि उसने कामयाबी की आखिरी सीढ़ी छू ली। मैं जानता हूँ
और तुम सब भी जानते हो कि इस सोच का नतीजा क्या निकला है। हमारा तजुर्बा ये है कि एक एमए करने वाला शख्स एक टैक्सी चलाने वाले से भी कम कमाता है, और अक्सर मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन उन ज़ाती मुलाजमों से भी ज़्यादा बदतर हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो किसी मालदार शख्स के यहाँ काम करते हैं। Seventh paragraph. Government cannot absorb thousand impossible, but in the competition to get government service, most of you will be demoralized. Government can take only a certain number, and the rest cannot settle down to anything else. And being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own access to grind. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambitions to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly so. There is no shame in doing manual work and labor. There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, law, etc., which provides so opportunities. Now, already you find that new industries. Banking Corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking, and today he is manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. These are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. हुकूमत हज़ारों अफराद को नौकरी नहीं दे सकती, ये नामुमकिन है, लेकिन सरकारी मुलाजमत हासिल करने की दौड़ में तुम में से अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं। हुकूमत सिर्फ एक महदूद तादाद को ही नौकरी दे सकती है और बाकी लोग किसी और शोबे में दिल नहीं लगा पाते और बददिल होकर ऐसे अफराद के हाथों इस्तेमाल होने लगते हैं जिनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जहन, अपने तवज्जो, अपने मकासद और अपनी उमंगों को दूसरे रास्तों, दूसरे मैदानों और मौक़ों की तरफ मोड़ो जो तुम्हारे लिए खुले हुए हैं और आइंदा मज़ीद खुलते जाएंगे। मेहनत और जिस्मानी काम करने में कोई शर्म की बात नहीं। फ़नी तालीम के मैदान में बहुत वसी गुंजाइश मौजूद है क्योंकि हमें तकनीकी महारत रखने वाले अफराद की सख्त ज़रूरत है। तुम बैंकारी, तिजारत, कानून वगैरह जैसे मज़ामीन सीख सकते हो जो आजकल बेशुमार मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। तुम पहले ही देख रहे हो कि नई सनतें कायम हो रही हैं, नए बैंक, नई इंश्योरेंस कंपनियां, नई तिजारती फ़िर्में खुल रही हैं और ये सब तरक्की कर रही हैं और वक्त के साथ मज़ीद तरक्की करेंगी। ये सब वो मैदान और रास्ते हैं जो तुम्हारे लिए खुले हैं। इन पर गौर करो और अपनी तवज्जो इनकी तरफ मबजूल करो। यकीन करो तुम उनमें ख़ुद को इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हो, बजाय इसके कि सिर्फ सरकारी मुलाजमत के पीछे दौड़ो और फिर इस मुलाजमत में हमेशा एक क्लर्क की ज़िंदगी गुजारते रहो। सुबह से शाम तक गैर आरामदेह, बदहाल और तंग माहौल में काम करते रहो। अगर तुम तिजारत और सनत के मैदान में कदम रखोगे तो तुम ना सिर्फ ज़्यादा खुश रहोगे बल्कि ज़्यादा खुशहाल भी होगे और तरक्की के ज़्यादा मौक़े भी हासिल करोगे। इससे तुम ना सिर्फ अपनी मदद सनत के मैदान में कदम रखोगे तो तुम ना सिर्फ ज़्यादा खुश रहोगे बल्कि ज़्यादा खुशहाल भी होगे और तरक्की के ज़्यादा मौक़े भी हासिल करोगे। इससे तुम ना सिर्फ अपनी मदद करोगे बल्कि अपनी रियासत की भी खिदमत करोगे। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। मैं एक नौजवान को जानता हूँ जो सरकारी मुलाजमत में था। 4 साल पहले उसने बैंकारी की मजमून की तालीम हासिल करने के बाद एक बैंकिंग कॉरपोरेशन में 200 रुपये माहाना तनख्वाह पर नौकरी शुरू की और आज वो उनके फिल्म का मैनेजर है और 1500 रुपये माहाना कमा रहा है। सिर्फ 4 साल में ये वो मौक़े हैं जो तुम्हारे सामने मौजूद हैं और मैं तुम पर जोर देता हूँ कि तुम भी इसी अंदाज से सोचो। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सेकंड यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ का एंड हो चुका है और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं फर्स्ट चैप्टर के हवाले से और सेकेंड चैप्टर के हवाले से, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद, उससे रिलेटेड भी मैंने तर्जमा भी बता दिया है, ठीक है, अपलोड कर दिया है तर्जमा भी, मैंने उसकी एक्सरसाइज भी अपलोड कर दी है। सो मेरी वीडियोस को लाजमी देखा करें, सर्च आउट किया करें। मेरे इसी चैनल पर ही तमाम वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ फर्स्ट ईयर की न्यू बुक्स के हवाले से, ठीक है। मेरे हर वीडियो में जो है मैंने अपलोड किया हुआ है हर एक चीज़ को, और मैंने न्यू बुक्स की जो लिंक है वो भी मैंने शेयर किए हुए हैं अपने पिछली वीडियोज़ में, तो आप लाजमी सर्च आउट किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब लाजमी किया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया करें। आपकी जो भी दिक्कत है, परेशानी है, मुझसे शेयर करें, मैं आपको फ़ौरी तौर पर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। और लास्ट में मैं आपको ये न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मैंने इसी मुकम्मल जो चैप्टर है इसका जो तर्जमा है विद ट्रांसलेट, वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये थी आपके लिए गुड न्यूज़, बल्कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स बहुत दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है कि उनको कहीं से नहीं मिल रहा होता ना तर्जमा। सो मैं आपके लिए सहूलत जो है मुहैया कर देती हूँ। मैंने इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने इसी वीडियो का तर्जमा अपलोड कर दिया है। तो तमाम स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से नोट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझे कमेंट भी करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको फ़ौरी उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।